हेलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें, थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे, गेट में जो क्वेश्चन आए वो भी करेंगे। अब देखो थर्मोडायनामिक्स आपको क्या लग रहा है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है थर्म और एक वर्ड है डायनामिक्स। ठीक है, अगर मैं थर्म को कहूँ सिंपल शब्दों में हीट और डायनामिक्स को कहूँ फोर्स। ठीक है, यही हुआ। तो क्या आपको यहाँ से क्या लग रहा है, थर्मोडायनामिक्स इन दोनों को हमने इनका संधि विच्छेद कर दिया, अलग अलग शब्दों में हमने इनको रख दिया और उनका डेफिनेशन अब पता चल गया। अब हम यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है कि कोई हॉट बॉडी होगी और उस हॉट बॉडी ने वर्क प्रोड्यूस करा होगा। मतलब एबिलिटी ऑफ हॉट बॉडी विच प्रोड्यूसेज हीट इज प्रोड्यूसेज वर्क। ठीक है, ये उस टाइम के पर्सपेक्टिव की बात हो गई जब ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब ये सब चीज़ें चल रही थी, उस समय ये डेफिनेशन दिए गए। अब जब हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करें, बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो गई, तो अब हम क्या कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र, मतलब जैसे हम हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीट से वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी या हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो हीट का वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उससे तो ये अब आज के पर्सपेक्टिव हम ऐसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम या ठीक है, तो उससे फिर हम क्या होता है कि फिर जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो प्रॉपर्टीज जो होंगी उस जो पहले स्टेट में जो जिस प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो पहले कुछ और प्रॉपर्टीज होगी उस जो मैटर का, फिर बाद में जब ट्रांसफ़र हुई एनर्जी तो उस मैटर की अलग प्रॉपर्टीज हो जाएगी। समझ गए? मतलब कि आप देखो कोई भी चीज़, अब जैसे पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन का उदाहरण ले लो। सिलेंडर पिस्टन में आपको देखने में क्या लगता है, सिलेंडर पिस्टन तो कॉमन उदाहरण है ना, कि क्या कहते हैं मोटरसाइकिल में सिलेंडर पिस्टन लगा होता है, हम फ्यूल डालते हैं, यहाँ से फ्यूल आया, ठीक है, वो बर्न हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई और उस हीट से वर्क हमको मिला। क्या वर्क मिला? हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, जो हीट हुई उससे हमको वर्क मिला, क्या मिला? हमारी गाड़ी चल रही है। तो हीट से वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई भाई। जो शुरुआत में इसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है? जो अंदर जो गैस है, ठीक है, जो गैस है, ठीक है, शुरू जब ये हर मतलब चेंज होगा, जैसे इसने हीट पहले तो प्रोड्यूस हुई, फिर हीट से जब वर्क मिला तो इसकी जो प्रॉपर्टी, जो गैस की प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो यही चीज़ हमें थर्मोडायनामिक्स में पूरा सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, जब एनर्जी का ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उस मैटर पे, उस सिस्टम पे, वो हमको पता करना होता है। बस इतना। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। हम केवल यहाँ पर दो चीज़ों में, सिस्टम और सराउंडिंग, हमारा सिस्टम का और सराउंडिंग का कैसा इंट्रैक्शन है। जैसे सिस्टम की मैं बात करूँ, अगर मैं पिस्टन और सिलेंडर में, सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम इज़ द जो इनसाइड पोर्शन है। इनसाइड पोर्शन कौन सा? मतलब जैसे ये पिस्टन है और ये क्या हो गया? आपका सिलेंडर हो गया। इसके अंदर जो कौन सा वाला, जहाँ पर गैस है,
वो हो गया हमारा सिस्टम। तो उस गैस के आज मैंने यहाँ पर ऐसे करके बाउंड्री बना दी, दिख रहा होगा बाउंड्री बना रखी है, और उस बाउंड्री के बाहर हमारा जितना भी सब कुछ है वो सराउंडिंग है। क्या है उस बाउंड्री के बाहर? ये पिस्टन है, उस बाउंड्री के बाद ये सिलेंडर है, उस बाउंड्री के बाहर ये पूरा इन्वायरमेंट है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन और उसकी वजह से क्या प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रहा है, जो सिस्टम के अंदर है या सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम बस देखते हैं। बस इतना थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं। अब देखो सिस्टम की मैंने यहाँ पर बात करी, तो इसमें सिस्टम क्या होता है समझे? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दो तरीके के, कॉमनली जो हम 3 तरीके, चलिए वो उसी में आ जाता है दूसरे वाले में। सिस्टम क्या होता है? एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, सबने पता होगा क्लोज्ड सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। अभी जो मैंने पिस्टन और सिलेंडर की बात करी, किस टाइप का सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम। कैसे डिफरेंस है क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम? तो क्लोज्ड सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो क्लोज्ड सिस्टम मतलब कंट्रोल मास, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, किस जो अंदर भी जो मैटर है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में है, और जो इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कि जैसे ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, ना तो कहीं से मास का एंटरिंग हो रहा है, ना कहीं से लीविंग हो रहा है, ना कहीं मास बाहर से इसके अंदर आ रही है, किसी तरह का मैटर इसके अंदर नहीं आ रहा, किसी तरह की गैस इसके अंदर नहीं आ रही, ना अंदर से बाहर कुछ जा रहा है। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास हो गया, ठीक है, इतने। तो ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। जो मैंने ये बाउंड्री ड्रॉ करी डॉटेड लाइन में, जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम। मतलब कि एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब देखो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। कौन? देखो एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? देखो हीट जो प्रोड्यूस होगी, हीट कुछ बाहर निकलेगी, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? मैंने एनर्जी की बात करी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे यहाँ से हीट हुआ तो वर्क मिला हमको, एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है नहीं एनर्जी का ट्रांसफ़र, जो अंदर भी प्रोसेस हो रहा है उससे वर्क हमको मिल रहा है, और जो हीट क्या कहते हैं कुछ रिजेक्ट होगी इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। पर मास जो उसके अंदर जो क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास है, वो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो फिक्स ही रहेगी। ये हो गया क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम, मैंने क्लोज सिस्टम क्या कहा? कंट्रोल मास कंट्रोल है, ठीक है, जो इसकी जो मास है वो कंट्रोल है। अब हो गया ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम क्या होता है? उदाहरण देख लो, क्या है? कोई पाइप है, ठीक है, उसके ये पाइप हो गया, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये एक डॉटेड लाइन बना दी बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री मेरी बन गई। तो ये जो वाटर इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, देखो फ्लो कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है, जो मास आ रहा है वो जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पर अब आप हो गया यार, ये मास तो यहाँ पर कंजर्वेशन है, जितना मास अंदर आया उतना बाहर गया, जितना आया उतना बाहर गया, मास थोड़ी चेंज हो रहा है। कंट्रोल मास कह सकते हो? नहीं, यहाँ पर मास तो आप मास एंटरिंग और लीविंग हो रहा है, पर उसकी जो इस मास की आइडेंटिटी है, जो इसका मतलब आप कह सकते हो ना, मैंने इसको ये जो क्वांटिटी, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, सोनू, मोनू, सोनू, जैसे सोनू नाम हो गया इसका, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी, मेरा नाम तो जो मेरा नाम है दीवान, मेरा नाम दीवान ही रहेगा,
ठीक है, मैं फिक्स हूँ, मैं कंट्रोल हूँ, फिक्स मास्ड हूँ, मैं फिक्स मास हूँ, कुछ चेंज नहीं है मेरे अंदर। तो मेरा नाम है, कुछ चेंज नहीं। पर इसका कुछ नाम नहीं, इसमें कोई भी घुस जा रहा है, कोई भी आ जा रहा है। ठीक है, एक आया मतलब कोई जैसे यहाँ से कुछ एंटरिंग हुआ, फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, फिक्स नाम नहीं है इसका कुछ, समझ गए? फिक्स नाम नहीं है। ऐसे ये कंट्रोल में ओपन सिस्टम नहीं है, ये फिक्स नाम नहीं है इसका कुछ, इसका फिक्स नाम है, सेम आइडेंटिटी, ये नाम है इसका कुछ। हम इसको नाम से पुकार सकते हैं पर इसको नाम नहीं पुकार सकते, क्योंकि ये चेंज हो रहा है बार बार। हम इसे क्या नाम लें, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो इसका फिक्स नाम है, फिक्स आइडेंटिटी। तो ऐसे ही है ओपन सिस्टम में, कंट्रोल मास नहीं है, ये है कंट्रोल वॉल्यूम। वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल है, मतलब कि ये कमरा है, ठीक, इसका वॉल्यूम कंट्रोल में है। मैं हूँ यहाँ पर, कुछ देर बाद दूसरा आ गया, आ रहे जा रहे हो रहा है, पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम है, समझ गए? तो ये हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। अब ये इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है, और मास का भी ट्रांसफ़र होता है, दोनों का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी भी का ट्रांसफ़र होता है और मास भी ट्रांसफ़र होता है। इसमें केवल मास, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र। अब आइसोलेटेड सिस्टम, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का ही टाइप है, पर इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं होता, मतलब कि ना अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड हो गया। अब तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी यहाँ से जीरो हो गया, समझे? मास का ट्रांसफ़र तो जीरो था ही, अब एनर्जी का ट्रांसफ़र भी जीरो हो गया। तो ये हो गया, ये टाइप हो गया, ये टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम इन विच नो एनर्जी ट्रांसफ़र, नो मास ट्रांसफ़र। तो सिस्टम तीन प्रकार के हो गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखो, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम ये हो गया, इसके बाहर जितना भी है सराउंडिंग, पर उन दोनों के बीच में एक लेयर है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। आप समझते हो बाउंड्री का ही मतलब समझ रहा होगा कि भाई एक बाउंड्री हमने खड़ी कर दी, इस बाउंड्री के बाहर तू, इस बाउंड्री के इस साइड तू, इस राइट साइड में तू, लेफ्ट साइड में मैं, हम दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो वो हो गई बाउंड्री, ठीक है। तो वो जो बाउंड्री बनाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये बाउंड्री बनाई, इस बाउंड्री के अंदर सिस्टम, इस बाउंड्री के बाहर में क्या, सराउंडिंग। तो ये जो बाउंड्री कहलाएगी, इस बाउंड्री को हम कहते हैं कंट्रोल सरफेस, ठीक है। जैसे क्लोज्ड सिस्टम का मैंने नाम दिया कंट्रोल मास, ओपन सिस्टम का मैंने नाम दिया कंट्रोल वॉल्यूम, और बाउंड्री का नाम आया कंट्रोल सरफेस, ठीक है, कंट्रोल सरफेस। तो ये बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। फिक्स्ड कैसे हो गई? कोई भी सिस्टम ऐसा है कि वो फिक्स्ड सिस्टम है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। अब जैसे पिस्टन सिलेंडर का बाउल हो, इसमें क्या है, बाउंड्री, इसमें मूवेबल बाउंड्री है, फिक्स नहीं है। देखो, जैसे पिस्टन नीचे की साइड जाएगा, बाउंड्री नीचे की साइड, पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, बाउंड्री ऊपर की साइड, क्योंकि सिस्टम तो अंदर वाला है ना, तो मूवेबल बाउंड्री है, ठीक है। और कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम बनाते हैं कि वो मूव नहीं कर रहा है। अब मैं जैसे क्या करूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब अभी तो मैंने केवल इसको चलो बाउंड्री लिया, अंदर वाले जो पोर्शन है इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको पूरे को मान लो, ये इस पूरे को मैंने सिस्टम ले लिया। अब मतलब उसमें ये इस पर पिस्टन भी आ गया, उसमें सिलेंडर भी आ गया, उसमें गैस भी आ गई, पूरे को मैंने सिस्टम ले लिया। तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम। बाउंड्री फिक्स है इसमें, ठीक है, बाउंड्री फिक्स है, अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो वो सिस्टम हो गया पूरा। इसके बाहर जो है वो सराउंडिंग, तो ये हो गया फिक्स्ड बाउंड्री, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम अब क्या कहते हैं, अब क्या करें कि हम कैसे चूज करें सिस्टम को, कैसे चूज करें।
दो चीज़ों पे, या आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है और आपको क्या निकालना है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मुझे यहाँ पर निकालना है, वर्क निकालना है कि कितना वर्क कर रहा है, और मुझे अंदर जो सिस्टम है उसमें उनकी जो मैटर है, जो गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जो भी सब कुछ दे रखा है, तो मैंने अंदर वाले को चीज़ों को मान लिया और मुझे वर्क निकालना था, ये पिस्टन कितना वर्क कर रहा है। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो बाउंड्री के अक्रॉस ही होता है, मतलब कि बाउंड्री से ही हमारा, जो भी आप बाउंड्री ड्रॉ करोगे ना, जो भी आप बाउंड्री ड्रॉ करोगे उसी से ही आपका वर्क निकलेगा, हीट निकलेगा। मतलब आप समझ लो कि बाउंड्री ही एक डिसाइड करती है कि आपको क्या फाइंडिंग करनी है। इस पिस्टन सिलेंडर के केस में मुझे वर्क निकालना है, पिस्टन ने कितना वर्क किया, तो मैंने बाउंड्री अंदर बना दी, क्योंकि जो वर्क का ट्रांसफ़र होगा वो बाउंड्री के अक्रॉस ही ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। हीट जो हीट प्रोड्यूस करेगी अंदर, तो उसकी वजह से वर्क, हीट प्रोड्यूस करा, उसकी वजह से वर्क का ट्रांसफ़र होगा, तो वो बाउंड्री के अक्रॉस होगा। मतलब जो भी जैसे वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा है बाउंड्री के अक्रॉस हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो हीट डिस्चार्ज हो रही है तो बाउंड्री के अक्रॉस हो रही है। तो जो भी चीज़ होगी, जिस चीज़ को भी निकालना है, अब जैसे मुझे ये चीज़ नहीं निकालनी, वर्क और हीट, मैंने इस पूरे सिस्टम को मान लिया, कुछ और निकालना हो, समझ गए। तो जो भी चीज़ हमको निकालना है वो बाउंड्री के अक्रॉस करके निकालेंगे। अब जैसे कि इंजन है, ठीक है, इंजन, आप गाड़ी का इंजन देखते हो, गाड़ी का इंजन, ठीक है। अब गाड़ी का मैंने गाड़ी के पूरे इंजन को मैंने सिस्टम मान लिया, गाड़ी के इंजन को मैंने सिस्टम मान लिया, और उसके बाहर जो भी है सराउंडिंग है, तो इंजन को सिस्टम माना, उसके तो वो बाउंड्री क्रिएट हुई। तो बाउंड्री जो क्रिएट हुई मैंने कहाँ पकड़ी, तो उस इंजन क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और इंजन को मिल क्या रहा है, फ्यूल मिल रहा है, एयर मिल रही है, ठीक है। तो बाउंड्री के अक्रॉस मिल रही है। अब जैसे इंजन जो हमको वर्क प्रोड्यूस करके देगा वो बाउंड्री के अक्रॉस प्रोड्यूस करके देगा, तभी हम उसकी फाइंडिंग करेंगे। तो मैंने ये कहा कि हमको क्या फाइंडिंग करनी है, तो उस हिसाब से हम सिस्टम का चयन करते हैं, उस हिसाब से सराउंडिंग का चयन करते हैं, समझ गए। अब देखो, मैं एक चीज़ और आती है, हाँ, अब सिस्टम को आप देखते हो कि आप यार सिस्टम तो हमारा है, पर उसको स्टडी किस देखो, ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स में कैसे स्टडी करना है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू, एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब आप समझ रहे हो कि माइक्रो लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत हम जाते हैं सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्योंकि जो जितनी भी रिसर्चेज होती है वो सब इसी लेवल पे होती है, सब एटॉमिक, माइक्रो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर लेवल पे, वहाँ से पता चलता है, वहीं से सारी चीज़ें ऊपर को आती हैं फिर, है नहीं। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं तब आप वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि तब उस जो प्रॉपर्टीज है मैटर की उससे रिलेटेड निकाल के लेके आते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू। वो मैक्रोस्कोपिक में हम क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे नहीं जाते, हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि उस सिस्टम का कितना ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, समझे। अब जैसे ये पिस्टन सिलेंडर का ही केस ले लो, मैं इसके अंदर जो, जैसे अगर मैं इसमें माइक्रोस्कोपिक की बात करूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की लेवल की बात करूँ, तो इसके अंदर जो गैस है, वो जो गैस है उसका माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसकी जो कौन सी एयर है, तो वो क्या एयर, उसका एटॉमिक लेवल पे मैं चेक करूँ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो हीट एक लेवल मतलब जो एटॉमिक लेवल पे कैसे वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है,
मुझे एटॉमिक लेवल पे वो कैसे हीट ट्रांसफ़र कर रहा है अपने वर्क प्रोड्यूस करने के लिए एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। पर हम और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या कैसे बात करें, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम एक पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें, मतलब कि हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हाँ ऐसे सिस्टम ले लिया हमने। माइक्रोस्कोप में तो हमने तो क्या कहते हैं कि एटॉमिक लेवल पे कैसे एनर्जी, पर हम क्या कहते हैं हमने मैक्रोस्कोपिक पे एक उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर आप बात करें कि एवरेज, पूरा उसका एवरेज ले लिया हमने कि ऐसे प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर फिर वो चीज़ है तो वहाँ पर हम जो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं क्लासिकल, इसका नाम हो गया क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और माइक्रोस्कोपिक हो गया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल हम जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ना कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं, ना कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। वो निकल के उसका इफेक्ट हमारे किस पे पड़ता है, मैक्रोस्कोपिक पे ही पड़ेगा। हमारे क्लासिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो इफेक्ट है वो वही क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पे ही आता है, ठीक है। पर क्या होता है कि हम बिल्कुल नीचे कोर में चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं, ठीक है। हम पूरा उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कि उसके अंदर जाके घुसते हैं। किसी को अंदर जाके घुस रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। पर हम ओवरऑल अच्छा है ऐसे कि इतना हीट निकला, इतना वर्क निकला, इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, इतना वर्क प्रोड्यूस हुआ, इतना, ठीक है, इतनी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे चेक करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार हीट जो प्रोड्यूस हुआ तो उसने कैसे, अब जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से बात करूँ, आप कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन में हम देखते हैं कि यार इतनी, अब वहाँ पर माइक्रो कन्वेक्शन में जब देखते हैं तो कन्वेक्शन में माइक्रोस्कोपी जाता है कि यार यहाँ से एनर्जी का ऐसे ऐसे जा रहा है, एनर्जी नहीं। कन्वेक्शन भी जो देखते हैं हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं ना कि एयर आ रही है और एयर वो हॉट प्लेट के संपर्क में आई और वो चली गई, उसको हीट मिला और वो चली गई, दूसरी ट्रांसफ़र हो गया उसका। पर हम वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक नहीं चेक करते कि एयर है, उसके जो एयर के पार्टिकल हैं वो कैसे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं चेक करता, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही चेक करते हैं ना। तो ऐसे ही है यहाँ पर। तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक, हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है।